please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और बड़ी खबर चंद्रमोहन दे रहे हैं। आज छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन है। सुबह से ही नदियों के घाटों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। रात से ही लोग नदियों के घाटों पर पहुंचे हुए थे। बिहार के पटना के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली और मुंबई में भी श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक छठ का पर्व मना रहे हैं। इसी दौरान घाटों पर पूजा अर्चना के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। तो आज छठ का चौथा और आखिरी दिन है। घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जमा है और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली और मुंबई में भी श्रद्धालु लोग छठ का पर्व मना रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। लालू के घर पर भी छठ पूजा का पूरा आयोजन किया गया है। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंद्रमोहन, और क्या रौनक है घाटों पर? बिल्कुल, देखिए प्रत्येक साल जैसे छठ मनाया जाता है वैसे ही अभी लाखों के तादाद में लोग पटना के विभिन्न घाटों पर पहुंचे हुए हैं और अब थोड़ी देर पहले अभी से अर्घ शुरू हुआ है जो सुबह उगते हुए सूर्य को दिया जाता है। अब यह संपन्न होगा और उसके बाद धीरे धीरे लोग अपने घर के तरफ निकलेंगे और जो व्यवस्था हर साल देखने को मिलता है उसी तरह का नजारा वैसे इस साल भी देखने को मिल रहा है जब लाखों के तादाद में लोग पटना के घाटों पर, हालांकि घाटों के अलावा भी कई जगह व्यवस्था की गई थी जहां लोग दूर से नहीं आ सकते हैं घाट के किनारे, उनके लिए कुछ खास व्यवस्था की गई थी। इस बार पटना के कंकड़बाग इलाके की बात करें या फिर चिड़ियाघर की बात करें या फिर अन्य पार्कों की बात करें, उन जगहों पर भी खासा व्यवस्था की गई थी इस बार छठ व्रतियों के लिए। जी चंद्रमोहन, हम तस्वीरें देख रहे हैं लालू जी के घर की। इस बार क्या खास रहेगा? अलग से बनवाया गया है पानी का, तो उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, देखिए लालू यादव के आवास पर राबड़ी देवी पिछले कई सालों से छठ करते आ रही हैं और इस बार ये कहा जा रहा था कि छठ होगा या नहीं, इसको लेकर संशय बरकरार था, लेकिन इस बार राबड़ी देवी छठ की हैं और जैसे हर साल उनके घर पे व्यवस्था की जाती है, कुआं बनाया जाता है, देवी के आवास पर भी छठ पर्व चल रहा है, वहां पर भी अर्घ संपन्न हो चुका है। जी शुक्रिया चंद्रमोहन। और पवन शर्मा इसी बीच बड़ी खबर दे रहे हैं। बीती रात पाकिस्तान ने जम्मू के पुंछ सेक्टर में एक बार फिर सीज फायर को तोड़ते हुए भारतीय सीमा में गोलाबारी की। पाकिस्तान ने भारत के नागरिक इलाकों के साथ साथ सेना की पोस्ट को भी निशाना बनाने की कोशिश की, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। गोलाबारी बीती रात तकरीबन 8:45 बजे शुरू हुई, जो कि रात में रुक रुक कर चलती रही। हालांकि इस गोलाबारी में किसी तरह के नुकसान की अभी तक खबर नहीं है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की हरकतें जारी रहती हैं। और बड़ी खबर, आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान ने चीन को कड़ी फटकार लगाई तो चीन उसके समर्थन में उतर आया है। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती लगातार मजबूत हो रही है और चीन इसी रुख को इसी बौखलाहट के रूप में देखा जा रहा है। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा था कि आतंकवाद की सुरक्षित पनाहगाहों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान के समर्थन में उतरे चीन ने कहा कि दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए पाकिस्तान के सकारात्मक कदमों की सराहना करनी चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन के विदेश विभाग ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानी दी है और इसे विश्व को सराहना चाहिए। और दिनेश मौर्य बड़ी खबर दे रहे हैं। सिनेमा हॉल में राष्ट्रीय गान बजाने को लेकर चल रही बहस में गायक सोनू निगम भी अब कूद पड़े हैं। सोनू निगम का कहना है कि सिनेमा हॉल और थिएटर में राष्ट्रीय गान बजाना ठीक नहीं है। सोनू निगम के मुताबिक राष्ट्रीय गान सम्मान की चीज है, जिसे रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल में बजाकर छोटा नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, सोनू निगम ने कहा कि वो हर देश के राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं और अगर पाकिस्तान का राष्ट्रगान भी कहीं बजता है तो सब खड़े होते हैं, तो उन्हें भी खड़े होने में हिचक नहीं होगी। और बड़ी खबर एहतशाम दे रहे हैं। जेएनयू के छात्र नजीब अहमद के मामले में दिल्ली की कोर्ट आज 9 संदिग्ध लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के मामले में अपना फैसला सुना सकती है।
सीबीआई ने जिन 9 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अपील की है, वो पहले ही कोर्ट के सामने अपनी मंजूरी दे चुके हैं। जेएनयू का छात्र नजीब अहमद पिछले साल 14 अक्टूबर को हॉस्टल में झगड़े के बाद से लापता है। मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन अभी तक नजीब अहमद को सीबीआई खोज नहीं पाई है। उधर चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को झटका देने के लिए जापान ने एक रणनीतिक योजना बनाई है। जापान इस योजना में अमेरिका के साथ साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया को साथ लाने की योजना बना रहा है। अगर ये योजना कारगर रही तो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के जरिए पूरी दुनिया पर कब्जा जमाने के चीन के इरादों पर झटका लग सकता है। जापान के विदेश मंत्री के मुताबिक जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 6 नवंबर को जो मुलाकात होनी है उसके दौरान ये प्रस्ताव रखेंगे। इस प्रस्ताव के मुताबिक दोनों देशों के नेता जमीन और समुद्र के रास्ते से होने वाले अपने व्यापार और सुरक्षा मामलों में सहयोग बढ़ाएंगे और फिर इसे दक्षिण पूर्व, दक्षिण और मध्य एशिया के अलावा मध्य पूर्व और अफ्रीका जैसे देशों तक फैलाया जाएगा। और बड़ी खबर भवानी सिंह दे रहे हैं। अलवर में गौ तस्करों ने गायों की तस्करी का नया तरीका निकाला है। गौ तस्कर गायों की तस्करी के लिए फलों से सजी स्कॉर्पियो का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि किसी को शक न हो। आमतौर पर इस तरह की गाड़ियों को सजाकर शादियों में इस्तेमाल किया जाता है और पुलिस इन गाड़ियों की जांच भी नहीं करती। गुरुवार को ऐसी ही फूलों से सजी एक स्कॉर्पियो गाड़ी अलवर में किशनगढ़ बास के पास पलट गई, जिसमें से 3 गायों की मौत हो गई। हालांकि इस हादसे के बाद गौ तस्कर भागने में सफल रहे। फिलहाल पुलिस स्कॉर्पियो गाड़ी के नंबर के आधार पर गौ तस्करों की तलाश कर रही है। मसूरी के एक दिन के दौरे पर आज पीएम मोदी ट्रेनी आईएएस अधिकारियों के साथ कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने जम्मू के पुंछ इलाके में फिर सीज फायर को तोड़ते हुए भारतीय सीमा में गोलीबारी की। चीन के वन बेल्ट वन रोड को झटका देने के लिए जापान ने भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर नया प्लान बनाया। जेएनयू के छात्र नजीब अहमद के मामले में पॉलीग्राफी टेस्ट कराने को लेकर दिल्ली की कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। एसपी की आत्महत्या के मामले में कर्नाटक के मंत्री केजे जॉर्ज के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया मामला। उपासना के महापर्व छठ के अंतिम दिन सूर्य को अर्घ्य देने के लिए नदियों के तटों पर उमड़े हजारों श्रद्धालु।